बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का 6th लेक्चर है और अगर आप लेक्चर 5 के साथ फॉलो अलोंग करते रहें तो आप लोगों के पास इस टाइम ये स्क्रीन होनी चाहिए, ये वाला प्रोग्राम आप लोगों के पास होना चाहिए। पहले मैं जल्दी से इस प्रोग्राम को ओवरव्यू करता हूँ। सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन, जिसमें हमारा मेन कोड एग्जीक्यूट होता है। उससे पहले हमारे प्री रिक्विजिट्स हैं, जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है हैश इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम इन द यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। ये चीज़ वो है जो आप लोगों ने रट लेनी है बिल्कुल, बिकॉज ये यहाँ तक मेन तक प्रोग्राम बीच में से एम्प्टी हो, ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। ये चीज़ आपको रट्टी होनी चाहिए इस टाइम तक, हर प्रोग्राम में ये लाजमी यूज़ होंगी। उसके बाद हमारा प्रोग्राम क्या था, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज द सम ऑफ टू नंबर्स। सबसे पहले हमने दो नंबर्स का सम लिया, हमने खुद ही डिक्लेयर किया था इन द प्रीवियस वर्जन ऑफ दिस प्रोग्राम, और उसके बाद हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस करवाए थे उसके ऊपर, एंड देन हमने उसको सी आउट करा दिया, मतलब कंसोल पे आउटपुट करा दिया। कंसोल क्या है, ये ब्लैक स्क्रीन हमारी, यहाँ पर ये कंसोल है, यहाँ पर हमारे रिजल्ट्स जो होंगे। लेट्स उसके बाद हमने इस प्रोग्राम को मॉडिफाई कैसे किया था कि पहले हम हार्ड कोड कर रहे थे, इसी प्रोग्राम को। हार्ड कोड मीन्स जैसे ये सम इज इक्वल टू 0 हार्ड कोड है, ये यूज़र स्पेसिफाइड नहीं, हमने खुद लिखा है, तो ये हार्ड कोड है टिल हियर। यस, तो टेक्निकली यूज़र स्पेसिफाइड ही है, लेकिन अप टिल हियर ये हार्ड कोडेड है, मतलब सम इज इक्वल टू 0। बाद में हमने यूज़र से फर्स्ट नंबर लिया और देन सेकंड नंबर लिया, सी इन करवाया इस वेरिएबल में जो हमने इन टाइप के डेटा में स्टोर किया था। नंबर 1 इज अ वेरिएबल आइडेंटिफायर ऑफ द इंटीजर टाइप। ओके, उसके बाद जब हमने यूज़र से ले लिया, यूज़र से हमने दोनों नंबर्स ले लिया, हमने सम में अरिथमेटिक ऑपरेशंस करवा के उसको ऐड कर दिया, उसके बाद हमने सी आउट करवा दिया वो सम। चलिए ये कोड रन करते हैं, देखते हैं हमारे प्रोग्राम ने क्या आउटपुट दी थी। ओके, एंटर फर्स्ट नंबर 50, second number 85. The sum of these numbers is 135. Okay, तो अब हमारा प्रोग्राम और उसकी वर्किंग हमें नज़र आ गई है, तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। अगर आपके पास यही स्क्रीन है, एक्चुअली आप लोग एक न्यू प्रोग्राम बनाएं, इसको सेव कर दें या सेव एज कर दें, सेव कर दें जो पहले ही था। अब हम एक न्यू फाइल बनाते हैं। ओके, तो न्यू फाइल जब हम मेक श्योर करते हैं, इसको सेव एज करते हैं एज अ C++ फाइल, ताकि हमारे कंपाइलर को इसकी एक्सटेंशंस यूज़ कर सकें और इसके सारे ऑटो जो कीवर्ड्स हैं वो रिकग्नाइज हो जाए। ओके, सेव एज अनटाइटल्ड, इसका नेम चेंज करना है, थर्ड प्रोग्राम। ओके, आप सब लोग ड्रिल जानते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। उसके बाद मेन, body of the main, or this is test this, see out a string called hi.
तो ये ऐसे हमने रन किया तो इट शुड से हाय, दैट मीन्स इट्स वर्किंग। अब ये दो एक्सटेंशंस हैं, इस तरह हम हमारी कोड रनर से हो रही है और उसके अलावा मैं हमें इधर सेट करूं तो ये यहाँ से प्ले करते, लेट्स जस्ट सेव दिस। इसको एक दफ़ा क्लोज कर देता हूँ बिकॉज पता नहीं क्यों बहुत बग्स आते हैं इसके अंदर, इस एक्सटेंशन के अंदर। लेट्स जस्ट क्लोज दिस एंड रीस्टार्ट दिस। इसको रीस्टार्ट किया, यहाँ से कोड रन करता हूँ। दिस इज हाई और अब इसको रन करते हैं। ओके अभी ठीक है, एक दफ़ा इसको रीस्टार्ट कर लें आप, बेशक अगर कोई भी बग आता है रीस्टार्ट करने से ठीक हो जाता है। ओके अब हमने क्या करना है, अब हमने इस लेक्चर में लर्न करनी है रियली इम्पोर्टेंट कंट्रोल स्टेटमेंट जिसका नाम है इफ स्टेटमेंट। सो इफ का सिंटैक्स आप लोग सबसे पहले देख लें, नोट डाउन कर लें इफ और उसके आगे द बॉडी ऑफ इफ, और बॉडी ऑफ इफ में हम कुछ भी लिखेंगे तो वो तब ही एग्जीक्यूट होगा जब हमारी इफ स्टेटमेंट ट्रू होगी। सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ इफ, जस्ट द इफ कीवर्ड, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आपकी कंडीशन होगी, कंडीशन फॉर यू गाइस टू नोट डाउन। वैसे आपने कंडीशन नहीं लिखना, you guys have to actually put a logical condition। हमने अपने लॉजिकल स्ट्रक्चर्स तो पढ़े हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस भी पढ़े हैं। लेट्स जस्ट गो थ्रू द लॉजिकल ऑपरेशंस जो हमने लेक्चर में पढ़े थे। लॉजिकल ऑपरेशंस आर एंड, और, जिसके कीवर्ड्स ये हैं, this is and, this is or। you guys are familiar with the logical gates, उसी से derived है हमारे logical operations। equal to, not equal to, उसके बाद मॉड्यूलस भी इसी में शामिल है। सो हमने अपने फ्लो चार्ट्स में ये सब लर्न किए थे। सो इन सब के इन प्रोग्रामिंग ये सिंटैक्स हैं। तो हम अपनी बेसिक फ्लो चार्ट की एग्जांपल करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि draw a flow chart which displays which takes a number from the user, and if that number is equal to 1 the program will greet the user। so मैं comment कर देता हूँ, if the user enters 1 the program will greet the user। okay, इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने एक नंबर के लिए कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि नंबर क्या है, कहाँ है। उसके लिए हमने एक वेरिएबल बनाना है। ऑब्वियसली हमारे वेरिएबल्स जो होते हैं वो डेटा को स्टोर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं यूज़ करने के लिए, उनको कहीं पे स्टोर कराने के लिए। सो लेट्स मेक अ वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप कॉल्ड चॉइस। ओके, अब हमने यूज़र को कैसे पता चलेगा क्या करना है उसने। सो लेट्स जस्ट सी आउट
means output something on the console, which will be a greeting program. Okay. अब आप देख लें क्योंकि if के अंदर कुछ भी नहीं है तो the syntax is wrong. इसके अंदर मैं 1 लिख देता हूँ, the syntax will be true. So let's run this code. So इसमें hi display हो गया. Why did hi display? आप लोग ये भी bear in mind नोट कर लें for exams perspective के अगर if के अंदर 1 हो तो वो always true होगी, if के अंदर true वाला boolean भी हो तो वो always true होगी because true is also 1. if की जब भी value true हो तो वो execute होगी, कोई भी number होगा इसके अंदर it will still execute. So अभी हमारी if 1 है just for testing our code. Anyways, अब हम इसको रन करते हैं दोबारा. ग्रीटिंग प्रोग्राम हाई. ओके, अब हमने इसको एंडल करना है, दैट मीन्स एंड द लाइन. इसके बाद हमने प्रोग्राम को कैसे बताना है कि हमारे यूजर को कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है इधर. सो प्रेस 1 to start the greeting program. Press 1 if you want to start the greeting program. Okay, एक स्पेस देके हम इस तरह का सेमीकोलन बना देते हैं. ओके, अब हमने क्या करना है, हमने सी इन करना है एक नंबर जो है चॉइस. तो अब चॉइस के अंदर 1 आ जाए, चॉइस के अंदर हमारी वैल्यू आ जाएगी. अब हम चॉइस को चेक करेंगे. इफ यू गाइस रिमेंबर आवर फ्लो चार्ट्स, तो चॉइस इज द वेरिएबल जो यूजर हमें एंटर कर रहा है with the help of cin. अब चॉइस के अंदर वो वेरिएबल जाएगा, वो वाला नंबर या whatever character number, actually it's an integer, जो वो वाला नंबर जाएगा जो यूजर एंटर करेगा. सो हमने इसको कैसे चेक करना है. इफ चॉइस इज इक्वल टू 1, सी आउट हाई. नेक्स्ट इज यस, लेट्स जस्ट रन दिस. उसके बाद मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्या होगा. रन करें कोड. Actually, let me delete this, start from new. Still the same. Okay, सबसे पहले हमारी आउटपुट आई है greeting program. Press 1 if you want to start the greeting program. यहाँ पे हम 1 प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे तो हाई, इट्स वर्किंग. अब देखते हैं अगर 1 नहीं प्रेस करेंगे तो क्या होता है हमारे प्रोग्राम में. सॉरी, इसको रन करना है ऐसे. अगर मैं कुछ और प्रेस कर देता हूँ, एक मिनट रन हो जाए. ओके, 56 प्रेस कर देता हूँ. सो नथिंग विल हैपन. लेकिन हमने ऐसे नहीं करना कि अगर प्रोग्राम कुछ और प्रेस करे तो कुछ भी ना हो. सो उसके लिए हम यूज करेंगे एल्स स्टेटमेंट. सो एल्स स्टेटमेंट का आप
देख लें सिंटैक्स else condition and the body of else, और else हमेशा if के बाद लगती है. make sure you guys know this. So else में क्या होगा, इस else में हम कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, हम बस चाहते हैं कि कंडीशन लगती है else if में. if we want to check another thing, अगर मैं कहूँगा if the user enters 1, the program will greet the user. If they press 1 to start the greeting program, press 2 if you want to leave. Okay, और थर्ड लाइन क्या होगी, नथिंग. जस्ट हम इन दोनों को ही इवैल्यूएट करेंगे. ओके, सेकंड क्या है, इफ चॉइस इज इक्वल टू 2, उसके अंदर हम क्या सी आउट करेंगे, बाय. ओके, ये हमारी एंड मीन्स एंडिंग ऑफ द लाइंस. ओके, यहाँ तक अपने प्रोग्राम को हम टेस्ट करते हैं. Okay, so this is how it goes. Press 1 if you want to start the greeting program. Press 2 if you want to leave. अब 2 को चेक करते हैं. Press 2. Okay, so it says bye. यहाँ तक भी हमारा प्रोग्राम ठीक है. अब हमने क्या देखना है, हमने if पढ़ दी, हमने else if पढ़ ली. अब हमने देखना है simple else क्या है. Simple else is अगर हमारी if conditions नहीं execute हुई, means none of these are true, or only else if के बाद भी लग सकता है, else if के बाद भी लग सकता है. जब भी हमारी if conditions true नहीं होंगी, उसके बाद automatically हमारा प्रोग्राम else की बॉडी को रन कर देगा. else cout invalid choice. इनवैलिड चॉइस, और हम चाहते हैं कि यूजर ट्राई अगेन करे. सो हम यहाँ से लेके यहाँ तक अपने कोड को फिर इधर पेस्ट कर देते हैं, दोबारा लिख देते हैं. तो फिर अगेन हमारा प्रोग्राम वहीं से शुरू हो जाएगा, मगर दैट विल बी फॉर अनदर लेक्चर जब हम लूप्स पढ़ेंगे. बिकॉज अगर हम इन्हीं को एम्बेड करते रहेंगे इसके अंदर, दैट्स नॉट अ वेरी कन्वीनियंट वे. सो राइट नाउ वी विल जस्ट स्टे टू इनवैलिड चॉइस. Okay, so let's test this program. Run greeting program. Press 1 if you want to start the greeting program. Press 2 if you want to leave the greeting program. Okay, so let's press, हमने 1 भी टेस्ट किया है, 2 भी टेस्ट किया. Let's press something else. Invalid choice. Try again. ओके, सो हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा है. हमने आज के प्रोग्राम में लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने इससे लास्ट प्रोग्राम में किए थे. दीज आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स. हमने क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना था जिसमें अगर यूज़र 1 प्रेस करेगा
तो प्रोग्राम उसको ग्रीट करेगा, अगर टू प्रेस करेगा तो उसको बाय बोल देगा। और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं यूज़र ने प्रेस किया तो उसको प्रॉम्प्ट करेगा कि ये एक इनवैलिड चॉइस थी। सो दिस इन्वॉल्व्स इनपुट, आउटपुट एंड स्मॉल इफ एल्स स्टेटमेंट। सबसे पहले हमारे इफ ने क्या किया, चेक किया कि जो यूज़र ने हमारा वेरिएबल एंटर किया चॉइस, अगर वो 1 के इक्वल है, इक्वल टू इज द लॉजिकल ऑपरेटर हियर, देन हाई, यू डिस्प्ले हाई। अगर एल्स इफ, अगर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है तो एल्स इफ चॉइस इज इक्वल टू 2, अगर 2 के बराबर हमारा वेरिएबल चॉइस, देन बाय को आउटपुट करेगा। और एल्स मीन्स अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं थी तो फिर ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा, और अगर इन दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए एल्स विल बी स्किप्ड। सो आज के प्रोग्राम में हमने ये पढ़ा। और अगर आप लोग सोच रहे होंगे हमने एल्स इफ क्यों लगाई है, व्हाई नॉट इफ इन दीज 3 कंडीशंस। अगर हम इसी चीज को इफ भी करें, इफ देन ऑल्सो ये प्रोग्राम सेम रन करेगा, लेकिन द मैटर इज अबाउट एफिशिएंसी, क्योंकि अगर ये इफ हम चलाएंगे तो अगर ये ट्रू हो भी जाए तो हमारा प्रोग्राम, हमारा कंपाइलर इस इफ को पढ़ेगा, इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा, इन दोनों को। मगर बिकॉज ये वाली एल्स इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द इफ बिफोर इट, ये एल्स अब इस इफ के साथ एसोसिएटेड है, तो आफ्टर इसको बेशक 1 भी हो जाए हमारा प्रोग्राम, तो हमारा कंपाइलर इस इफ एल्स को भी पढ़ेगा। मगर ये एल्स इफ होगी, so these 3 are connected. If the choice is this, execute this. Else if the choice is this, execute this. Else this. अगर ये दोनों if होंगी तो पहले प्रोग्राम इसको पढ़ेगा, चॉइस को रीड करेगा 1, और इसके बाद इस if को भी पढ़ेगा, because this is another statement. So it's a matter of efficiency. Okay. अब हम पढ़ते हैं if within an if. These are called nested if loops, not loops, nested if statements. तो हम देखेंगे कैसे एक if statement के अंदर एक और if statement होगी. This is called a nested if. Nest के word से ही आप लोगों को पता चलता होगा कि किसी चीज के अंदर nest करना. So the body of the first if would be the nest of the second ifs. तो ये कोड यहाँ तक रहने दें, हम अपने प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा देते हैं. If the user enters 1, greet the user. उसके बाद greeting के बाद हम यूजर से पूछेंगे what is the name of the user. उसके बाद हम यूजर से पूछेंगे what is the name of the user and anything else, like what is the second name. For now this is simple enough. So उसके बाद हम यूजर को ग्रीट करेंगे. This is what our program will be doing right now. Okay. If choice is 1, हम सी आउट करेंगे what is your name. Okay.
अब क्योंकि हमने नेम लेना है यूजर का, so what will we do? We need to store it in some variable or some identifier. So let's name this a string in capital, string, or it will be name. अब what is your name के बाद what do we have to do? यूजर को हमने आउटपुट करा दिया what is your name, लेकिन हमने कोई काम भी करना है उसके अंदर, so हम इधर सी इन कराएंगे name. ओके, उसके बाद let's second name to name. उसके बाद हमने यूजर को दोबारा प्रॉम्प्ट कराना है what is your second name. उसके बाद second name to name. ओके, ओके, उसके बाद हमने यूजर को आउटपुट क्या देनी है, हाय. उसके बाद नेम, दिस विल आउटपुट द नेम. उसके बाद टू नेम मीन सेकेंड नेम एंड एल. यहाँ तक हम अपना प्रोग्राम टेस्ट करते हैं. टू नेम ही है, ओके, इसको भी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देते हैं. स्ट्रिंग टू नेम, ऐसे स्पेस देंगे इसके अंदर. तो अब कोड रन करते हैं. आई एम गेटिंग फीलिंग कि कोई एरर आएगा. टू नेम में एरर है. क्या एरर है? ओके, एरर ये था कि हम इसको पहले एक नंबर से नेम नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज ये नेमिंग कन्वेंशंस का रूल है. सो जब आप लोग प्रोग्राम्स को पंगे देंगे तो आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी कि क्या करना क्या नहीं. तो बिकॉज नेमिंग कन्वेंशंस हमने पढ़ी थी, एक आइडेंटिफायर को नेम करने का रूल है कि उससे पहले या तो सिर्फ ये वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है या फिर किसी भी अल्फाबेट से, नॉट फ्रॉम अ नंबर. ओके, सो अब let's run this. Okay, our program is working. Press 1 if you want to start the greeting program. What is my name? Asad. What's my second name? Ali. Hi Asad. Okay, this looks good enough. तो ये हमारा code, it's working. So what we want to do is put another if in this. So what we're going to do is type cout you have started the program, or how about hello, I am your assistant
can I get to know you? Okay, can I get to know you? उसके बाद हम एक और आउटपुट करेंगे, एंडल के बाद सी आउट करेंगे हम press, or how about type yes to proceed. Okay, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है। अब चॉइस तो ऑलरेडी हमने सेट किया हुआ था, बट रिमेंबर कि अगर हम दो सेम आइडेंटिफायर्स यूज तब कर सकते हैं when they're of the different type. Let's not confuse you guys right now. Let's name this choice2 and let's declare this here. अब ये string है तो हमने string लिया है। Okay, type yes to proceed, cin choice2, choice, not choice1, choice2. Okay, choice2 looks okay. कोई error लग रहा है, let's just run this code and check. Before cin unexpected semicolon before cin. Type yes to proceed. Okay, यहाँ पे हमने semicolon नहीं लगा। Okay, now it's okay. choice2, अब हमने क्या करना है, इस सारे कोड को कट करेंगे, कट। अब हमारी nested if statement. Why is it nested? Because it's within this if statement. When an if statement is within another if statement, it's called a nested if statement. If choice2 is equal to yes, then in the body run this. Okay, else see out, see you next time. Let's run this code. Okay, so हमारा program start हुआ है। Press 1 if you want to start the greeting program. 1 press here. Hello, I am your assistant. Can I get to know you? Type yes to proceed. Type yes. Okay, it's working क्योंकि ये इस statement पे है। Name is Asad. What's your second name? Ali. Hi. So this is a nested if statement. Make sure you guys follow along. आप लोग इसको टेस्ट करें। अगर आप yes की जगह कुछ भी और एंटर करते हैं, it should output see you next time. So this is our program.
in which we learned logical operators and if statement, else if statement, and a nested if statement, which is the same, just it's within another statement. And what else we have to keep in mind is जो else होता है it's connected to the if above it. So इस if का इस else के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. This is the else of this statement. और इस if का इस else से ताल्लुक है and also this one. पर अगर ये else if ना होता, just ये होता, then only these two would have been connected, not this one. This line of code would have executed and then this line of code would have executed again. इसको आप चेक इस तरह कर सकते हैं. अगर इसको भी आप equal to 1 करें, then you will also see a by. So make sure आप लोग इस तरह वेरिएबल्स को चेंज करें, टेस्ट करें, चेक करें कि किस चीज़ से क्या हो रहा है, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खुद भी आप लोग मुझे क्वेश्चंस आस्क कर सकें. So I'll be concluding the lecture for now. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, क्यूरी हो, प्लीज़ Edmodo पे मुझे comment section में let me know. Okay guys, save this and take care. Allah Hafiz.